अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशली ट्रांसमिशन ईद तशक्कुर के साथ मैं हूं हिना सलमान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले पूरे पाकिस्तानियों को और मुसलमान जहां जहां दुनिया में बसते हैं उन्हें ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त घर में जब आप पहले दिन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस वक्त जो तैयारियां हैं वो भी जारी हैं, साथ ही साथ जो कसाई हैं वो लोगों के घरों में इस वक्त मौजूद हैं और कुर्बानी का जो सिलसिला है, ये जो अज़ीम सुन्नत है, ये इस वक्त अदा की जा रही होगी। यकीनी तौर पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो इंतजामात हैं वो हम देखते हैं कि हमारी इंतजामिया की तरफ से भी किए जाते हैं। तो इस ईद कुर्बान पर हमें भी ये चाहिए कि जो दूसरे तबकात से लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका हमने ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। और इसके साथ साथ है ना, ये जो ईद तशक्कुर आपने सबसे पहले नाम लिया वो सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड है वो बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन से रिलेटेड है। हम एक बार फिर से शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक का, और उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, जिस तरह से उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये ईद उसी का एक नतीजा भी है। वो जो सम्राट हैं वो हम सबको मिले हैं, हम सब आज उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ये जो ईद है उसी का एक तसलसल है और हमने मंसूब किया है इसको, और स्पेशल हम लोग आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। और आपने जैसे बात की कि जो बड़ी ईद होती है उसका भी एक अपना ही मजा और दुबाला होता है, क्योंकि कसाई का कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के घर कुर्बानी हो गई भी है, मगर हमारे स्टूडियोज में जो हमारे मेहमान खास मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इस्तकबाल करेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हैं चौधरी एतजाज अहसन साहब, सीनियर लॉयर हैं, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आज हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ईद के इस पहले दिन पर अपनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला है, आपसे भी डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर के CEO हैं आतिफ राना साहब, और इस ईद पर जो खुशी है वो हमारी इसलिए भी दोबारा हुई, जैसे हमने पहले एक ऑपरेशन का जिक्र किया तो एक ऑपरेशन ग्राउंड में भी चल रहा था जो कि लाहौर कलंदर ने जीता है, और हमें उसकी ज्यादा खुशी इसलिए भी है क्योंकि हम भी लाहौरी हैं। वो मैच हमने भी स्टेडियम में जाके देखा, बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको एंजॉय किया। उसके पीछे जो सारी स्टोरी थी वो आज हम पूछेंगे आतिफ राना साहब से, जो CEO है लाहौर कलंदर के। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आपने बात की ना कि मुसल्ला अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब जी, तो कलंदर ने मुंह जोड़ जवाब बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पूरा कितने डिटेल्ड पूछेंगे कि हुआ क्या। और हमारे इस जानिब जो बैठे हुए हैं वो जबरदस्त किस्म के रहनुमा हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपने उनकी सुनी है, उनका सटायर और ह्यूमर लेवल उनका कोई हाल ही नहीं है, दबंग गुफ्तगू के मालिक हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मैं उनको वेलकम करती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह पाक का करम। तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब हमारे हमेशा से ईद का हिस्सा रहे हैं और इस बार भी उन्होंने सोचा कि बड़ी ईद भी वो हमारे साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। उनके साथ एक प्यारी सी हमारी खातून है जो कि बड़ा ज़बरदस्त गाती हैं, दुनिया घूमती हैं और अपने गाने से लोगों को महसूस करती हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सुमन शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद के मौके पर इनसे आज हम गाने भी सुनेंगे, इनकी ईद की रूटीन जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा एतजाज अहसन साहब के साथ। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। एक लंबा सफ़र, लंबी जर्नी, 1945 आपकी डेट ऑफ बर्थ, तकरीबन 79-80 साल के माशाल्लाह आप हो चुके हैं। लातादाद ईदें आपने देखी, पाकिस्तान के वो तमाम हालात वो हमने देखे जो हम सिर्फ स्टोरीज में पढ़ते हैं, देखते हैं। ईद को लेकर स्पेसिफिकली सबसे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा, ईदें पहले कैसी गुजरती थी, आज की ईद में पहले की ईद में कितना डिफरेंस देखते हैं? आज की ईद में और पहले की ईद में इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं देखता हूँ जी। मैं समझता हूँ लोग ज़्यादा नुमाइशी हो गए। ठीक है। और वो बकरा किस के घर में बड़ा था और कौन कितने का लेके आया, ये कंपटीशन ये बढ़ गया। हमारे ज़माने में ये नहीं था। हमारे ज़माने में जो ये था जब हम बच्चे थे कि कुर्बानी कर दी जाती थी और मेज पे वो और फिर हाँ बिल्कुल सादा जी, कोई बकरे को बना दूल्हा बना तेरा बना ऐसी बात नहीं। ठीक है। और ये जो आजकल बहुत ज़्यादा एक आपका मीडिया जो आ गया, मीडिया में एक प्रोग्राम है, एक चैनल करता है, तो नाम नहीं मैं लेता, ठीक है, सब बस जान जाए। उसमें एक साहब जाते हैं किसी के घर और वो पहले ही नाश्ते पे, ठीक है, वो उधर लगी हुई होती है, ठीक है, उनको भूख लगे अच्छा वो पहले ही नाश्ता लगा, नाश्ते पे शुरू होते हैं जी जी। फिर उन्होंने लंच किया, बीच में कुछ एक्टिविटी दफ्तर में हो गया, फिर लंच की।
फिर वो कुछ एक्टिविटी स्विमिंग की करके और उसके बाद वो कहते हैं जी अब हम रुखसत हुए, उन्होंने हमें गेट पे आके जी अब वो इतना खाना खाने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं करने के लिए। और मैं सोचता हूँ मैंने तो मतलब एक तो पहले भी कई दफा माँ बाप से ये सीखा था कि कुर्बानी ना दो, किसी अच्छी कॉज को पैसा दे। और इस दफा हमने अपने खानदान में जितनी कुर्बानियाँ करनी उनका डबल करके हमने फलस्तीनी बच्चों को वहाँ पर पैसे वहाँ भिजवाए। ठीक है, तो ये अब हमें इत्तेहाद करना चाहिए, गवर्नमेंट को इत्तेहाद करना चाहिए कि ये जो हम कुर्बानी का जी एक हम करते हैं रस्म, ये मैं रस्म है या किस हद तक लाजिम है? क्या एक गरीब मुल्क जिसके पास ज़रे मुआवजा ही नहीं, वो अफोर्ड कर सकता है कि इस तरह गोश्त की ब्याह भी हो रहा हो, फिर वो सऊदी अरब जाके वो बहुत सारे तो चाहते हैं कि वहाँ जाके कुर्बानी भी दें। ये हम अय्याशियों में इसमें चले गए और ये अय्याशियाँ जो है ये अब इसमें इस दिन जो ये ईद का और ईद उल अज़हा का, इसमें चूंकि एक आपने सुन्नत पूरी करनी होती है। जी मैं रस्म क्या गया जी सुन्नत पूरी करनी होती है और उस सुन्नत को आपने जब पूरा करना है तो वो सादगी से करो अगर कर, ठीक है, वरना हुकूमत को इत्तेहाद करना चाहिए। ठीक है कि क्या हम उम्रे पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो जा रहा है सारा और की जेब में जा रहा है और जा रहा है, और ये कुर्बानियाँ जो हैं इनमें मुतबादल अगर आप कोई बकरे का गला काट के ज़बह करने के अलावा कोई और तरीका ढूंढ, ये नहीं कि वो कर दे और तरीके और इसकी इन्वेस्टमेंट को ऐसी करें। ठीक है, गरीबों लाचारों यतीमों के लिए हो, ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी होता है इस किस्म का। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया। और एक कहते हैं ना कि एक ही कुर्बानी है और कुर्बानी किसी भी तौर पे की जा सकती है, इस तरह से भी की जा सकती है। मैं रुक करूँगी फैज़ल हसन चौहान साहब का। सर वैसे आप बड़े आज मैंने सोचा था कि आप बड़े लाइटर मूड में होंगे, लेकिन आप बड़े सीरियस बैठे हुए हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके किसी भी आंसर में मिज़ाह ना हो और किसी तकरीर में कोई ह्यूमरस लेवल ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और न्यूज़ चैनल की तरफ से 25 करोड़ पाकिस्तानियों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक हो, बड़ी ईद मुबारक हो, कुर्बानी की ईद मुबारक हो। और कुर्बानी जो है वो एक सुन्नत भी है, सुन्नत इब्राहिमी भी है बिल्कुल, और फिर हमारे मज़हब और हमारे दीन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित शुदा ये दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा के हवाले से जो आपका जना अथॉरिटी रखता है फाइनेंशियल, जो जनाब से कहते हैं ना कि इस्तात रखता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जो नहीं इस्तात रखता उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। और कुर्बानी का जना एक ही मोड है, मतलब है कि उसमें ये कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है कि आपने जनाब या कुर्बानी कर दें तो या किसी को डोनेशन दे दें या किसी को नहीं। कुर्बानी कुर्बानी है, उसमें वो जानवरों को डिफाइन किया हुआ है। सही है, उसमें वो जानवर हैं मुख्तलिफ जना। ये फ़िकी मसला है, इसको मैं उस अंदाज से आपके सामने मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता, लेकिन जो एक हमने पढ़ा जना जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स तो एग्जिस्ट करते हैं चौहान साहब, आपको पता है। भी नहीं, उसमें ये चीज़ें तो सब में सेम है बिल्कुल, कि ये जानवर है 6, 7, 8, 9 किस्म के, उसकी कुर्बानी ही करनी है, बिल्कुल, उसका अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना जी। तो बाकी जो इस्तात है तो आप करें, इस्तात नहीं है तो आप ना, आप पे फर्ज नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। बाकी इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आपका जनाब कुर्बानी करने का एक जनाब एक्टिविटी है इस फेस्टिवल में, एक इसमें आपको मैसेज क्या मिलता है। मैसेज ये है कि फ़र्द का इज्तमाइयत के ऊपर अहमियत नहीं है,
इज्तिमाइयत की फ़र्द के ऊपर अहमियत है। अपने आप को कुर्बान करो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, उन हालात में हमारे ऊपर इस ईद उल अज़हा का ये मैसेज है कि आप कुर्बानी दें। कुर्बानी क्या है? एक फ़र्द इज्तिमाइयत के ऊपर, रियासत के ऊपर, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को वो ज़्यादा मुकद्दम समझे अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात से। ठीक हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अब हम गुफ्तगू का जो आगाज है वो करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना से, जो बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, इवन पूरी दुनिया में। जो मिस एडवेंचर हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला और फिर हमने PSL का एक नया जो फैन क्रेज था वो लोगों में देखा। कितनी बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम्स में आए। आतिफ साहब, ट्रॉफी मेरे पास पड़ी है, मैं जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा फ्रेम को भी एडजस्ट करें और ट्रॉफी लाजमी दिखाएं कि आज वो हमारे सेट पर ट्रॉफी भी आई है जो लाहौर कलंदर की टीम जीती है 10वें एडिशन में। तीसरी बार ट्रॉफी जीत गए आप लोग, तो ये ईद आप लोगों के लिए तो और स्पेशल हो गई। बहुत शुक्रिया। जिस तरह ख्याल भाई ने भी कहा कि आपके सारे चैनल को और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का लुत्फ दोबाला हो गया। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि उधर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने मुंह जोड़ जवाब दिया। और किसी ने एक प्रोग्राम में था, उसका नाम था जोर का जोड़। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि जब ये जंग हुई और फिर हमने जीती और फिर दोबारा शुरू हुए, तो मैं कहा इंडिया ने जोर लगाया और हम जुड़ गए। पूरे पाकिस्तान और जिस तरह हमारी मुसल्लह फौज ने जिस तरह अपने घर वालों को गैर महफूज करके हमारे घर महफूज बनाए, तो सैल्यूट टू देम। और जिस तरह उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद पूरे 25 करोड़ आवाम ने ये ट्रॉफी कलंदर को दे के उनका शुक्रिया अदा किया। क्योंकि आपको पता है हमने 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के फिजिकल ट्रायल किए पिछले 10 सालों में। ये ट्रॉफी तो बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने, जो हमने फख्र जमान की सूरत में पाकिस्तान को फख्र कलंदर से फख्र पाकिस्तान बने। इंडिया को फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने शिकस्त दिलवाई। शाहीन और हारिस ने वर्ल्ड कप में इंडिया को तबाकुन बॉलिंग पे आउट किया, वर्ल्ड कप में पहली दफा। फिर आपके पास आपके अभी सलमान अली आगा है, कामरान गुआ, और इस दफा पारा चनार से एक बच्चा एतजाज भाई जो 2017 में ट्रायल देने आया था। 8 साल से हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। इस दफा हमने उसको शोकेस किया और वो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर आया। बिल्कुल। तो ये हमारी ट्रॉफियां हैं। तो मैं समझता हूँ 4 साल में तीसरी ट्रॉफी जीतना। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, एक बड़ा इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। व्हाई इज ऑलवेज बीन कलंदर ऑन द बैक साइड और एकदम से आगे निकलते हैं? ये एक ना अपसेट कर देते हैं। नहीं, बड़ा मजा है। ये मैं आपको बताऊं एतजाज भाई कि ये जो यहाँ पे जब हमने टीम ली, जब मैंने लाहौर की टीम, तो मेरा मकसद यही था यूथ को एंगेज करना। मैं 2015 से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म देना था। ऊपर से हमारे आखिरी नंबर पे आए क्योंकि मर्जिंग जो प्लेयर थे वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। एक 29 साल का था, एक 31 साल का था, वो जरूर खेलता था। तो उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे PCB के, उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। तो फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट, उसके तहत फिर हम शहर शहर गाँव करिया गए। चक सवारी से लेके तो लंडी कोतल साहब, रहीयार खान से लेके तो गिरगिट तक। उसमें सरफहरिस्त आप ही हैं। पूरी दुनिया में ये काम कितने बच्चों के साथ, कितने बच्चों के साथ। तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम बनती गई। पहले 4 साल हम बाहर काम करते रहे टीम बनाने के लिए। 4 साल में जब टीम बनी, जब लंडी कोतल से शाहीन शाह अफरीदी हमारे कप्तान बने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और चक सवारी से जमान खान हमारे मर्जी को है। सो हमारा तो मैचेस लाहौर में हुए। आप ये जितनी दफा मर्जी लिखें कि जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होगा और इमर्जिंग हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से होगा और प्ले ऑफ लाहौर में होंगे, तो लाहौरियों से ट्रॉफी कोई नहीं लेके सबसे ज्यादा प्लेयर्स भी KPK से निकले हैं। पूरे अगर हमने विटनेस किया PSL को, सबसे ज्यादा प्लेयर्स ही KPK के सूबे से निकले हैं। जो टैलेंट इज एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट। उधर हंट भी नहीं हुआ था उस तरह से टैलेंट, और अब आप लोगों के प्रोग्राम के थ्रू वो जिस तरह से मतलब मोहम्मद नईम जो है पारा चनार से यार, अभी हम पारा चनार को किस हवाले से याद रखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे, एक मोकली और जी जो हमारा जो एक्टिविटी और जो बाकी चीजें जो खुरम एजेंसी का, तो आज वहां से हीरो निकल के सामने आया। कल जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा तो पूरा पारा चनार उठ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक हीरो न सिर्फ एक खानदान रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एरिया को, पूरा मोहल्ला उठाता है, शहर उठाता है, सूबा उठाता है और मुल्क उठा देता है इंशाल्लाह। बिल्कुल हम शुरू करेंगे सुमन शेख का। बिल्कुल चुप चुप सी बैठी हुई है, जबरदस्त किस्म की गुलकारा हैं, फिर के आती हैं पूरी दुनिया। अच्छा मुझे बताएं कि पॉलिटिकल तो आपने बहुत से इंचार्ट किए हुए, स्लोगन्स भी इंचार्ट किए हुए, साथ साथ गाने भी गाए हुए, तो अब क्या सोचा है कि पॉलिटिकल गाएंगी कि बिल्कुल नहीं गाएंगी?
सबसे पहले इस तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से सलाम और ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों, और आपकी इस तमाम टीम को भी। और जहाँ तक पॉलिटिकल गाने का है तो वो मोहब्बत में गाया है, मैंने पैसे लेकर नहीं गाया, और वो मैं गाती रहूँगी। That's the spirit. हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, ठीक है। तो आप समझ सकती हैं। तो कोई ऐसा कोई फेम के लिए गाने तो गाए हैं, 100 अबव मेरे सॉन्ग हैं, गज़ल्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस नाम से, एक सच्चे नाम से मुझे पहचान दी, तो वो उसमें बहुत सारा हाथ जो है तो भी चौहान साहब इतने कहते ना कि मुझे ये बहुत अच्छे गौर कर रहे हैं, तब मुझे ये बहुत अच्छे सुने, इसको प्रमोट करने वाला मैं हूँ, ठीक है जी। इसने गाना लिखा हुआ पार्टी के हक में, कोई पूछ नहीं रहा। जाने दे, नाम छोटा गया। ये यही मिसिंग था, आपने पूरी बात राणा साहब, इसने मुझसे रब्ता किया, मैंने गाना लिखा हुआ है, ये अगस्त के महीने में जनाब जलसा था यहाँ पे स्टेडियम में, ठीक है जी, लाहौर में। जी जी यार फलान इसने नाम लिए लीडरशिप के जना 6, 7, 8 के, नाम ले दे ना, छोड़ देंगे। मैं इनसे राब्ते कर रही हूँ, फलां कर रही हूँ, कोई ये नहीं। और मैंने कहा तू छोड़, मुझे गाना भेज। मैंने इसको कहा, इसने अपना तराना भेजा, मैंने अपने 5 अकाउंट से, सुनो, 5 अकाउंट से मैंने उसको अपलोड किया, सुबह तक ये वायरल हुई थी। क्या कहने का, इसने आज तक कभी इस चीज का जरा इकरार नहीं किया, और अभी भी आज देखिए अरे मैंने तो फर्स्ट परफॉर्मेंस पे हॉकी स्टेडियम में कह दिया था कि इनके पेज से वायरल हुआ ये। हर दफा कहना चाहिए मुझे ये हर वक्त जहाँ बैठे तो अपने फयाजुल हसन चौहान मैंने अपनी वजारत के अंदर वजीर सकाफत था जी, मैं 6 महीने, जी सर, अल्लाह पाक के करम से गवाही देंगे सैयद नूर साहब से लेके हसन अस्करी साहब, ठीक है, आपकी जनाब अंजुमन साहिबा से लेके नरगिस साहिबा, आपका हर शोबा जिंदगी आर्टिजन है ना, उसका गुलकार, फनकार, अदाकार, हदायतकार, हर किस्म का, कि फयाजुल हसन चौहान के हाथों जो आया अलहमरा में, वो वायरल हुआ है, नहीं वो मुस्तफीद हुआ है, ठीक है, वो मुस्तफीद हुआ। नहीं, अगर देखिए ठीक है, बिल्कुल इसमें हम बात करते हैं, इसमें बात होनी चाहिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये है जो राना आतिफ साहब का एटीट्यूड है ना क्रिकेट के हवाले से, जी, मेरा एटीट्यूड ये है कि अल्लाह पाक ने आपको जिस जगह पे बिठाया है वहां पे आप लोगों को फैज दे। बिल्कुल ठीक हो, इत्तेज़ाज़ साहब कह रहे हैं उस मिनिस्ट्री उसके हवाले से, बिल्कुल इत्तेज़ाज़ साहब कह रहे हैं मौसीकी के हवाले से, मौसीकी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी है। सवाल भी है जो इत्तेज़ाज़ साहब ने पूछा कि वो गाना कौन सा था, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ईद तशक्कुर, देखते रहिए न्यू न्यूज़। वेलकम बैक टू ईद तशक्कुर। जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि आज ईद तशक्कुर सेलिब्रेट की जा रही है, ईद उल अज़हा सेलिब्रेट की जा रही है, और इस वक्त घरों में जो है वो कसाईयों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, कुर्बानी भी हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, वो जो खाने हैं मजे मजे के वो पकने शुरू हो गए, जिसके हमने एक हफ्ता पहले कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे और लोगों को ये बताने की या समझाने की कोशिश की थी कि थोड़ा हथौला रखना, लॉरियो खासतौर पर, क्योंकि हम लोग फिर खाने पे हल्का आदमी रखते हैं और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो फिर भर जाते हैं। अच्छा जी, एतजाज एहसन साहब हमारे से मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जो सुमन साहिबा और फयाजुल हसन चौहान साहब के दरमियान हुई, तो उस वक्त पूछा था एतजाज साहब ने कि वो गाना कौन सा था। अच्छा, गाना तो हमने देखा कि वो जो एक लड़ाई थी बड़ी साइड लाइन पे, हमने कोशिश किया उसको खत्म करा दें, कोई पैचअप करा दें, सॉर्ट आउट ब्रेक में हमने कराने की कोशिश की है निकलने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बातें निकालते हैं। एतजाज साहब, बहुत लंबा करियर आपका रहा, कोई ऐसी एक एग्जाम्पल आपके ज़हन में हो, या अगर हम ये फर्ज करें कि बतौर सरपरस्त आला पाकिस्तान आपको अगर मौका मिले कोई पार्टी बनाने का, कौन उसका चेयरमैन होगा, कौन उसका जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन उसका सदर होगा, मौजूदा सेटअप में से अगर आपको कुछ लोग चुनने हो? मैं आपको एक असूली बात बता सकता हूँ जो मैंने पार्टी अपनी में भी ली, और उस बाकायदा फॉर्मल मीटिंग में, ठीक है, कि 2014-15 में मेरा ये राय थी मेरी कि हमारे पास 2 पीपल्स पार्टी हैं रजिस्टर्ड, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन।
मैंने कहा जी ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये तो बिलावल के हवाले कर, और इसमें शर्त लगा दी, कंडीशन हो कि कोई बंदा जो 50 साल से या 60 साल से ऊपर है वो नहीं होगा। वो पीपीपी वो 4 पीस में चला। ओके, पूरी पार्टी में नहीं होगा? नहीं, वो पूरी पार्टी क्वालिफिकेशन वो 4 पीस में चला जाए अपना, वहाँ अगर उसका मकाम अच्छा है। फॉर इंस्टेंस अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी है नहीं अबव 60, ठीक है, तो ही विल गो इनटू 4 पीस, पर उसका इज्जत और वकार तो जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स स्पीकर, ये वो रहेगा, पर वो पीपीपी में नहीं। ठीक है। अब मैंने कहा जी जो 4 पीस है, 4 पीस वो जहाँ मर्जी करे अपनी मीटिंग, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लंदन करे, ठीक है, दुबई में करे, सारे ऐसे होंगे उसमें जो वहाँ पहुँचने वाले, ठीक है। लेकिन जो 3 पीस जो असल में भुट्टो शहीद की पार्टी, उसमें वो लोग आए जो के, और वो यहाँ पाकिस्तान में ही करेंगे, और उसमें वो लोग आएंगे जिस तरह राना मुख्तार, ठीक है, और वो जहांबाज गयासुद्दीन जहांबाज। 70 कृष्ण कराची में होती थी मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ठीक है, तो ये 3rd क्लास रेलवे का टिकट करा के वहाँ पहुंचे। मगर लंदन वाली पार्टी है साइड पे, ये ठीक है। तो मेरा तो ये पैटर्न ये होना चाहिए, पैटर्न मैं ये समझता हूँ कि यंगर लॉट तो आना चाहिए। हम अब काफी मतलब बोझ ही हो गए, और यंगर लॉट आए हमारे अविनार यूथ, जब हम यंग थे। जबरदस्त बात की है, यूथ के ऊपर बात कर रहे हैं, और अगर हम यूथ पे बात करें तो आतिफाना का रुख करूंगी। यूथ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग का एग्जिस्ट करता है और आप बहुत काम कर रहे हैं उस पर। इन 2 प्रोग्राम के तहत बहुत से खिलाड़ी जो है मंजर आम पे आए हैं। अगर इफ यू वांट टू पिक 2 ऑफ देम प्लेयर्स, व्हिच वुड दे वुड बी? आपके फेवरेट? देखो मेरा फेवरेट नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मेरा फेवरेट नहीं, करोड़ों का फेवरेट। मेरी जात कोई हैसियत नहीं रखती। एहसास भाई मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यार शख्सियत परस्ती से बाहर आ जाओ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ जाओ। सो मैं समझता हूँ कि जो शाहीन ने किया 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, एक ऐसी टीम जिसकी कप्तानी अजहर अली ने की, क्रिस गेल ने की, ब्रावो ने की, ब्रेंडन मैकलम ने की, एबी डिविलियर्स ने की, मोहम्मद हफीज ने की, ये दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम, और वो बॉटम से उठा नहीं सके। जब शाहीन आया तो ना सिर्फ उसने ट्रॉफी जीती, बल्कि उसको पहली टीम बना जिसने रिटेन भी की, और पिछले 4 साल में 3 बार ट्रॉफी। बिल्कुल, इधर ही मैं एक बात करूंगी, बिल्कुल जी करें। शाहीन पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि थोड़ा सा इन अ लाइटर मोड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू बिकॉज यू गाइस हैव डन अ ग्रेट जॉब, कि शाहीन का थोड़ा सा एटीट्यूड इशू है, बिकॉज एज ही सोर्ट आउट लाइक जब भी वो बात करता है कैमरे के आगे, या जब भी वो उसको पूछा जाता है सवाल, तो या वो बिल्कुल बात नहीं कर पाता, या स्टैट्स के मुताबिक नहीं कर पाते, या वो बिल्कुल ही अपने आप से कहते हैं कि जनरल मगरो लो, मैं तो जा रहा हूं। आखिरी खबरें आने तक उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है, फयाजुल हसन चौहान। लो जी सर, कुछ कमेंट करना ये सिक्सर है यहाँ पे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये उन्होंने मेरी तारीफ की। अच्छा ठीक है, मैंने कहा उसका लेदर स्किल लेवल है। बात ये है, शाहीन शाह अफरीदी जो है, सॉरी आपकी बात, मेरा किसी खेल के साथ कभी कोई दिलचस्पी नहीं पूरी जिंदगी, हालांकि मैं खुद बड़ा अच्छा आप खिलाते हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये है कि पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करके इंडिया ने जो स्पेशली श्रीलंका का जो टीम के साथ इवेंट हुआ था, और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान से खेल को, पाकिस्तान से सकाफत को, पाकिस्तान से खुशियों को छीना था, वो दोबारा वापस आई। मुझे इतना पता है कि इवेंट हुआ है, मुझे उस इवेंट की खुशी है, मुझे नहीं पता कौन, मैंने कोई मैच नहीं देखा ना, मैंने कभी देखना ना, मेरी फुर्सत है ना, लेकिन ये मुझे पता है कि एक टूर्नामेंट हुआ है, बिल्कुल, और वो टूर्नामेंट हुआ है जिसने मोदी का, अजीत देओल का, इंडियन रॉ का, और हिंदुत्व सरकार जो बीजेपी की है, उसका बेड़ा कर दिया। नो डाउट, वो ये इन्होंने किया, बिल्कुल ऐसी है, नहीं बिल्कुल ऐसी है। और देखा मैंने कहा था ना, तो कमिंग बैक टू शाहीन, तो देखिए शाहीन का एक स्किल सेट है। आप जब कोई भी चीज़ करते हैं, राज भाई भी बात कर रहे थे, सर नौजवानों को आपकी रहनुमाई चाहिए, इसलिए आप ये अपना दामन ना छोड़ाएं
कि जी अब मेरे कि हम बर्डन, आप लोग बर्डन नहीं है, बर्डन नहीं है, आप हमारे लिए हमेशा मशले रहा। बिल्कुल। तो बात ये है कि सर उनका एक जो जीत है ना वो एक इन्वायरमेंट होती है, यू क्रिएट द इन्वायरमेंट एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर पीपल। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रीवियस रजीम के पास टैलेंट की कमी नहीं थी, इन्वायरमेंट की वो माहौल नहीं बना सके। ठीक है, प्याज भी सेकंड करेंगे इस बात को, माहौल बने थे, जीत गए हो। ठीक है। सो माहौल क्या होता है कि जो आपने जो प्लेयर्स हैं, ये जो कोचिंग है ना, ये एक डिफरेंट चीज होती है। हमने एक बात स्टेटमेंट साबित की, हमारे पास कोई कोच नहीं। मैं आने लगा था इस सवाल पे कि जब वो इंडिया वाला एक एपिसोड हुआ उसके बाद आपके पास कोच नहीं था, उनके बगैर भी आप खेले और आप जीते। उसकी वजह ये है ना कि जो प्लेयर इस लेवल पे पहुंचे हैं उनका स्किल सेट तो है, अब उस वक्त उनको जाके क्या सिखाएंगे। ठीक है। अब एतजाज भाई जो इतने सीनियर वो सियासतदान भी है, लॉयर भी है, ये अपनी डिग्री कर गए हैं तो कौन इनको सिखा सकता है। सो बेसिकली आपने उनको फैसिलिटेट करना होता है। तो जो हमने जो देखा है इसके अंदर ऑब्जर्व किया है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जो लीग क्रिकेट है उसके अंदर आपको मेंटोरिंग वो नहीं चाहिए होता। तो आपको वाकई का एक बात है, मेरी बीवी बुशरा जी बन गई चेयरमैन वुमेन क्रिकेट, पीसीबी की चेयरमैन विमेन क्रिकेट। अब मैं उसको कहूँ कि तूने क्रिकेट क्या लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो लड़कियों की खेली हुई तुझे क्या समझ गई। और वो पहले नहीं इनकार ही कर रही थी, पर गवर्नमेंट ने बड़ा ही इकरार किया तो बन गई। तो वो जब मैंने उसको कहा कि लेकिन उसने अपने पहले साल में एशियन ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती और आखिरी साल में फिर 4 साल के बाद वही चीज सर्व देयर फॉर अबाउट 4.5 ईयर फिर चैंपियंस ट्रॉफी एशियन वो जीती। अब मैंने जो नतीजा निकाला कि यू नीड अ लीडरशिप जो कि इन बच्चियों से बेहतर क्रिकेट नहीं खेल सकती थी बुशरा, बट शी गेव देम द कॉन्फिडेंस कि सीधी होकर खड़ी हो। मैं मिसाल देता हूं, और जो मोहम्मद नईम है, अब मोहम्मद नईम को हमने जब मैच में भेजा तो उसको टीम ने ये कहा कि यार हमें आपसे 10 रन चाहिए। हमने कहा कितने स्कोर करेगा, उसने कहा 100। हमने कहा अगर तू 10 कर लेगा ना हमारा 100 है। अच्छा, तो उसने 8 किया, फ्लॉप हो गया। ठीक है। दूसरा मैच फ्लॉप हो गया, तीसरा मैच फ्लॉप हो गया, चौथा मैच फ्लॉप हो गया, 5वें मैच में हमने से कहा अब बारी है कि तू बाहर बैठ के देखे कि क्या होता है, क्योंकि अब तू अंदर रहेगा तो तू नहीं चल सकेगा, बिकॉज तू बॉक डाउन हो गया और मेंटल वो लग जाता है ना बंदे को कि यार मुझसे। तो मैं एक मैच उसको बाहर बिठाया, ठीक है। उसके बाद छठे मैच में उसको दोबारा नहीं किया और उसे कहा अब सारे मैच तू खेलेगा चाहे 0 करके आ। दिस इज कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक है, जो ठीक है। वही बच्ची उनको 4 मैच उसने हमें जितवाए हैं। बिल्कुल ऐसी है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, प्लेयर बना यार, इससे बड़ी बात क्या मांग सकते हैं। बुशरा उनको कोई बेहतर क्रिकेटर नहीं बना सकती, बट पूरे एनवायरनमेंट वही बात। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमें अपने बच्चों को, अपने यूथ को देने की जरूरत है, जैसे से एतजाज साहब भी कह रहे हैं और आतिफ भाई ने भी जिस तरह से बड़े जबरदस्त तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। अच्छा, सुमन शेख साहिबा का रुख करते हैं। सुमन साहिबा, ईद कैसी गुजरती है, थोड़ा सा ईद पे भी डिस्कस कर लें। ईद पे क्या मसरूफियत होती है, कुछ पकाते हैं नहीं पकाते हैं, कुकिंग का शौक है नहीं है? सब कुछ बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनाती हूँ। ठीक है। तो साहब आपको भी कुछ बनाना आता है? बेवकूफ बनाना नहीं आता। बल्कि आपको पूछना चाहिए था कि बेवकूफ बनाने के अलावा क्या बनाना आता है। वैसे क्या रूटीन होती है आपकी भी? अभी इतना मजाक हमारा हुआ नहीं, मैं कर लेती हूँ। मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ देसी खानों का। ठीक है। कलेजी मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है। जनाब बकरों की जनाब शेयर कर लेना बाद ठीक है ना, ईद वाले दिन। और जितनी देसी खाने हैं, हलीम, निहारी, पाए, कड़ी, जी जी बकायदा इनके ऑफिस में मैंने भी देसी मुर्गी के पुलाव खाया। सुनो, चारों गोश्त की कढ़ाई, चारों गोश्त की कोरमा, दालें, सब्जियां। ठीक है जी। देसी घी मैं अपने घर में हर महीने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खुद निकालता हूँ पिछले 30 साल से। ठीक है जी, खुद बनाता हूँ देसी घी और देसी चीज़ें।
इतना सुगर शोहर माशाल्लाह। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ कि खान साहब को पसंद क्यों आए थे? मैच पे लगता है इसलिए नहीं देख रहे ऐसी चीज़ें तो ही पसंद आई थी यार। दूसरी चीज मुझे ना राणा साहब, बावजूद इसके कि अल्लाह पाक का करम है, पिछले 25-30 साल में फैमिली के साथ तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कम से कम इस्लामाबाद की और लाहौर होते तो लाहौर की जो जितने अच्छे होटल्स हैं या ना उनमें जना आना जाना होता है। ठीक है। मुझे किसी लेबनीज, टर्किश, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, जापानीज खाने की किसी डिश का नाम नहीं आता। अच्छा। मेरी 7 साल की बच्ची स्कीना है, वो जब मेन्यू खोल के ऑर्डर देती है ना तो मैं उसका मुंह देख रहा हूँ कीड़ा नाम कट गया। मुझे आता है भाईजान कढ़ाई, निहारी, पाए, देसी खानों का, खुद बनाता भी हूँ, खिलाते भी हैं किसी को। स्मार्टनेस का राज क्या है? बस देसी चीजें नहीं, ये देसी ओरिजिनल लाइफ। ठीक है। बर्तन भी धोते हैं। मैं सिर्फ एक भाभी सफाई तो नहीं करेंगे। आज सुन ले, मैं एक काम घर में नहीं करता। अच्छा। आटा नहीं गूंथता, बाकी सब बाकी हर काम मैं करता हूँ। यार वेरी गुड। आप तो करना पड़ जाए। सैकड़ों खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आटा नहीं मैं गूंथता, इसीलिए पीएसएल का कोई मैच नहीं देखा उन्होंने शक्ति शोहर घर का हर काम करना पड़ जाए तो मैं करता हूँ। वेरी गुड। माशाल्लाह। ठीक तो है। बाकी आपने कहा ना फिजिक, अल्लाह आप सब पे आप हाथ अपना फेर के अल्लाह जाएं। पाक की करम, आपने फिजिक का कहा, यू आर नॉट द फर्स्ट। मुझे हर रोज 2 से लेके 8 या 9 बंदे हैं हर रोज। बंदे ही है ना? मैं हर रोज मतलब है कि तकरीबन मुझे कमेंट्स करते हैं। वजह क्या है? देसी लाइफ है, ठीक है। ओरिजिनल लाइफ है और क्लोज टू नेचर। इत्तेज़ाज़ साहब आपका ज़्यादा लास्ट घर को टाइम मैसेज, देते होंगे ना? वक्त बहुत कम है, आपने भी आगे जाना है, तो ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाह रहे होंगे? ईद ये कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी की मैंने तो एक बात पहले भी की है, हमने कोई इस दफ़ा फैमिली ने कुर्बानी नहीं दी और जो सारा कुर्बानी पे आना था उससे दुगना करके कैश ताकि गजा के बच्चों के खुराक के लिए भेजा है। और मंडी में बकरे आपको दुआएं दे रहे हैं। नहीं, वो अगर हुकूमत इस पे वो करे इज्तिहाद, इस पे करना चाहिए। अच्छा, मैं ना चौधरी साहब बड़े अदब के साथ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, सियासत में भी, नॉलेज में भी, बाकी चीज़ें, लेकिन जो थोड़ा बहुत दीन और दुनिया की तालीम हासिल की उस तजर्बे, आप इसको मैंने अपनी शुरू की गुफ्तगू में भी कही थी, आप अल्टरनेट नहीं कर सकते। ये जो कुर्बानी है ये साहिब इस्तिताअत के लिए फ़र्ज़ है। हाँ, आप भेजें, आप गज़ा को भेजें, आप थैलेसीमिया के उसको दे दें, आप किसी भी जनाब NGO को दे दें, लेकिन आप साहिब हैसियत हैं तो ये आप पे फ़र्ज़ है, ये आप पे देना है। मैसेज दोनों साइड से हमारा आ गया है। एतजाज़ हसन साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने शो में ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं ईद तशक्कुर नियो न्यूज़ पर।